हेलो। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3, उसका 10th प्रॉब्लम करेंगे इस वीडियो में। क्या रखा उन्होंने, शो दैट द A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड बिलो। ठीक है, तो A1 A2 A3 ये कुछ टर्म्स है, तो ये मिल के AP बना रहा है, ये शो करना है हमें। और nth टर्म दे रखा है, ठीक है, दोनों केस में। और ये शो करने के बाद कि ये AP है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 15 जो टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है, ठीक है, दोनों केस के लिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो प्रूव करना है कि ये जो nth टर्म दे रखा है ये AP का है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सपोज़ इसके हेल्प से A1 लिखेंगे तो क्या आएगा, A1 आएगा हमारा 3 + 4 × 1 विच इज़ 3 + 4 विच इज़ 7, ठीक है। A2 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 + 4 × 2 3 + 8 11। A3 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 + 4 × 3। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ उस पर्टिकुलर टर्म की नंबर लिख देना है, ठीक है। जैसे A1 था तो फर्स्ट टर्म था तो n की वैल्यू 1 आ गई, A2 था सेकंड टर्म था तो n की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली थर्ड के लिए 3 आ गई, तो 3 + 12 ये हो गया 15। A4 ऐसे ही निकाल लेंगे, दैट इज़ 3 + 4 × 4, तो ये आएगा 3 + 16 विच इज़ 19। अब हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, या तो हम अगर A2 - A1 निकाल लें, 11 - 7 4 आ गया। A3 - A2 निकाले, कितना आएगा ये, 15 - 11 ये भी 4 आ गया। A4 - A3 निकाले, दैट इज़ 19 - 15 ये भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो जो AK + 1 - AK वाला जो होता है फैक्टर, वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। मतलब पीछे अगले वाले टर्म में से अगर पिछला माइनस करेंगे तो वो कांस्टेंट आ रहा है पूरी सीरीज़ में। और ये जो जनरल चीज़ लिखी मैंने, इसको इसके हेल्प से समझ सकते हैं, इस प्रॉब्लम के हेल्प से बहुत अच्छे से, कि कॉमन डिफरेंस ऐसे क्यों डिफाइन करता है। तो जब मैंने आपको बोला था कि D आपका डिफाइन होता है AK + 1 - AK, मतलब अगला टर्म और उसका माइनस जस्ट उसका पिछला टर्म। तो अगर AN देखिए हमें क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है हमें 3 + 4n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर AK लिखे, AK + 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3 + 4 टाइम्स n की जगह K + 1 माइनस AK की वैल्यू क्या आएगी, 3 + 4 टाइम्स n की जगह K, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखे 3 + 4K, ठीक है, +4 माइनस 3 + 4K, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 + 4K को एक साथ लिख दिया, तो -3 + 4K और +3 + 4K कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा है, D, ठीक है। तो AK + 1 - AK क्या है, हमारा कांस्टेंट है किसी भी kth टर्म के लिए, और उसकी वैल्यू क्या है, 4 के बराबर। तो ये जो सीरीज़ बन रही है जिसका nth टर्म ये है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4। और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब जो डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में वो कांस्टेंट है। तो ये क्या बन रहा है, हमारा AP बन रहा है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म है A = A1 विच इज़ 7, और कॉमन डिफरेंस इतना आ गया, ठीक है। तो यही प्रूव करना था कि ये AP है, तो हमने कैसे प्रूव कर दिया कि ये जो AK - 1 - AK कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये क्या है, AP है, ठीक है। बिकॉज AK + 1 - AK क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि ये AP है। तो यहाँ से S15 निकालना है फिर हमें इस AP के लिए। तो हमें पता है SN क्या होता है, हमारा SN होता है n/2 टाइम्स 2A + n - 1D, ठीक है। तो S15 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, 15/2 टाइम्स 2A, A की वैल्यू है हमारी 7 प्लस n की वैल्यू है 15 - 1 इंटू D है हमारा 4। 15/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, 7 2 हो गया 14 प्लस 15 में 7 गया 14 इंटू 4, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 15/2 टाइम्स 14 इंटू 4 इज़ 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, तो इट इज़ 14 प्लस 56, 56 प्लस 14 इज़ 6 4 10, 5 और 2 7, तो इट इज़ 70, दैट इज़ 15/2 टाइम्स 70। इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे हम कि 14 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 4 + 1, दैट इज़ 14 इंटू 5, ठीक है, और 14 5 ज़ा 70 होता है, बट स्टिल तो 15/2 कर लिया इंटू 70। अब देन इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 15 एंड 35 2 ज़ा 70, तो 35 इंटू 15 कितना होता है हमारा, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 3 ज़ा 15, 16 17 0, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, तो इट इज़ 5 7 5 12, 3 2 5, तो इट इज़ 525, ठीक है। तो पहले वाले के केस में S15 क्या आएगा, 525, क्लियर है। तो पहला वाला हमने प्रूव कर दिया कि AP है और सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 525। दूसरे वाले में भी सेम ही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, AN इज इक्वल टू 9 - 5n। हमें पता है अगर AK + 1 - AK कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, मतलब अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है, AP है, ठीक है। तो हम इस AN के लिए AK + 1 निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 - 5 टाइम्स K + 1, ये K + 1 है, टर्म हो जाएगा, N की जगह K + 1 रखना है, बस माइनस में करना है हमें, 9 - 5, N की जगह K रखना है क्योंकि Kth टर्म निकाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 9 - 5K -5 -9 + 5K, माइनस इंटू +9 इज़ -9, माइनस इंटू -5K इज़ +5K, तो +9 -9 कैंसिल हो गया, -5K + 5K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका -5 के बराबर। तो AK + 1 - AK क्या आ रहा है, हमारा कांस्टेंट आ रहा है, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -5 के बराबर। तो हमारा ये जो सीरीज़ बनेगी जिसका nth टर्म ये होगा, ये AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है 5, और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा N की वैल्यू 1 रख के, दैट इज़ 9 - 5 इंटू 1, दैट इज़ 9 - 5 विच इज़ 4, ठीक है। तो हमारा A हो गया 4, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, कैसे, SN हमारा होता है n/2 टाइम्स 2A + n - 1D, तो S15 क्या हो जाएगा, S15 हो जाएगा हमारा 15/2 टाइम्स 2 इंटू A इज़ 4 प्लस N हमारा है 15 - 1, और D की वैल्यू क्या आई थी, D की वैल्यू आई थी -5, तो ये हो गया आपका 15/2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 14 इंटू -5, तो ये हो गया आपका 15/2, 8 प्लस 14 इंटू -5 इज़, मतलब 14 5 तो 70 होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो इट इज़ -70, ठीक है। 15/2, तो यहाँ अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 70 - 8, कैसे, बिकॉज माइनस इंटू +70 इज़ -70 एंड माइनस इंटू -8 इज़ +8, ठीक है, ऊपर जैसा आ जाएगा। तो ये हो गया 15/2, और माइनस बाहर ले लेते हैं, तो इट इज़ -15/2 मल्टीप्लाइड बाय 70 में से 8 गए तो 62, ठीक है। तो 2 / 62 इज़ 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो इट इज़ -15 इंटू 31, तो 31 इंटू 15 इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, तो इट इज़ 5 5 और 1 6, और ये 3 और 1 4, तो इट इज़ -465, ठीक है। तो इस AP के लिए जिसका nth टर्म है हमारा 9 - 5n, जिसका कॉमन डिफरेंस है हमारा -5, जिसका फर्स्ट टर्म है हमारा 4, उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना होगा, वो होगा हमारा -465, ठीक है। और
एपी के पहले क्लास में ही देखा था हमने, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.